नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, राहुल गांधी अक्सर बेहद अहम मौके पर विदेश क्यों चले जाते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना कांग्रेस पार्टी के लिए भी अब थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने अपने व्यक्तिगत जीवन को राजनीतिक जीवन से ज़्यादा तवज्जो दी हो। इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए हैं राहुल गांधी जब सपरिवार अपना जन्मदिन मनाने के लिए, कभी नए साल का जश्न मनाने के लिए विदेश जा चुके हैं। कई मौक़ों पर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी के विदेश दौरों की वजह से राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। अभी 2025 की 28 दिसंबर आने वाली है, लेकिन 2024 की 28 दिसंबर की बात करें, यानी पिछले साल की, तो 28 दिसंबर को कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस था और इस बेहद अहम मौके पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ही अनुपस्थित रहे, जो कि पार्टी के लिए बेहद अहम मौका था। और ऐसे में इन दोनों ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का मौके पर ना होना सवाल ज़रूर खड़े करता है। सवाल ये भी उठता है कि क्या उन पर इन आलोचनाओं का फ़र्क भी पड़ता है या नहीं। पार्टी खुद परेशानी में आ जाती है कि जवाब क्या दें। राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो संसद सत्र में तो हंगामा करते हैं, लेकिन विदेशी मंच से जाकर सरकार को पूरी तरह से टारगेट करते हैं। अब वो बात अलग है कि सरकार को टारगेट करने के चक्कर में वो कभी कभी कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं, कुछ ज़्यादा क्या, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं। वहीं उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है और बीजेपी को मौका मिल जाता है। अब ऐसा क्या हुआ जब राहुल गांधी फिर से चर्चा में है? सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात यह कि जहां एक तरफ विपक्ष वीबीजी रामजी विधेयक का विरोध कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अचानक से विदेश निकल जाते हैं। खैर, देश की सियासत एक बार फिर विदेश यात्राओं को लेकर गरमाई हुई है राहुल गांधी की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रस्तावित अमेरिकी यात्रा पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस की ओर से अब तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी नहीं आई। खंडन करना तो छोड़िए। आपको बता दें, सोमवार को बीजेपी ने प्रियंका गांधी वाड्रा की अमेरिकी यात्रा पर तीखे सवाल खड़े किए। बीजेपी का आरोप है कि प्रियंका अपने भाई राहुल गांधी के ही नक्शे कदम पर चलते हुए भारत से नफरत करने वालों से मिलने और देश को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बदनाम करने के मिशन पर जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लगा है। पार्टी की एक और प्रवक्ता है शाजिया इल्मी। उन्होंने राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं को लेकर बड़ा दावा भी किया है। शाजिया इल्मी का कहना है कि राहुल गांधी ने साल 2015 से लेकर अब तक 247 विदेश यात्राएं की हैं। बीजेपी का आरोप है कि इनमें से कई यात्राओं को उन्होंने निजी भी बताया है, लेकिन इन दौरों में जो बैठकें हुई हैं, एजेंडे जो सेट हुए हैं, फंडिंग को लेकर के भी बातचीत हुई है जिसमें कोई पारदर्शिता नहीं दिखाई गई। तो शाजिया इल्मी ने सवाल ये उठाए कि इन यात्राओं का खर्च कौन उठाता है और इनका असली उद्देश्य क्या होता है, मकसद क्या होता है। बीजेपी प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने आगे आरोप ये भी लगाया कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं के बाद भारत में सड़क पर आंदोलन खड़े किए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के जरिए एक खास नैरेटिव सेट किया जाता है और एक पूरी की पूरी लॉबी उस नैरेटिव के साथ आ जाती है। चलिए अब बात करते हैं उस बयान की जिसने इस पूरे विवाद को और भी ज्यादा हवा दे दी है। ऐसे मौके पर राहुल गांधी ने अपने जर्मनी के दौरे के दौरान बर्लिन के एक कॉलेज में संबोधन दिया और बीजेपी और केंद्र सरकार पर वहीं से तीखा हमला बोला। I've done press conferences where we have clearly shown without shadow of a doubt that we won the Haryana election, that we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the Election Commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we're asking these questions to the Election Commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. Second thing is that there is a wholesale capture of our institutional framework.
when you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer zero, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. There's a capture of the institutional framework. If you're a large businessman and you try to support the Congress party, you're threatened. The ED, the CBI, these people land up. So there is an atmosphere in India where the institutions are not performing the role that they should be performing. राहुल गांधी वहां जाकर कहते हैं कि भारत में जो भी संस्थागत ढांचे हैं, जो भी सरकारी एजेंसियां हैं, वो उस पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है। अब बताइए, उन्होंने तो दावा ये भी किया है कि खुफिया एजेंसियां हैं, सीबीआई और ईडी का जो इस्तेमाल होता है, उसे भी सरकार राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए। हम और आप देखते हैं अक्सर चुनाव आयोग को लेकर उनकी तीखी बहस होती रहती है और बयान भी आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस चुनाव जीती थी, लेकिन चुनावी व्यवस्था में खामियों की वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो यानी आप अपनी लकीर तो बड़ा नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे की लकीर को छोटा करके अपनी लकीर बड़ी दिखाने की कोशिश करेंगे। जनता आपको कहाँ तक भरोसा कर पाएगी, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि राहुल गांधी अब ये दावा भी करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने इसके सबूत भी पेश किए हैं। एक ब्राज़ील की महिला हरियाणा की वोटर लिस्ट में 22 बार दर्ज उसका नाम है। एक महिला एक ही बूथ पर 200 बार वोट डाल रही है, लेकिन चुनाव आयोग इन सवालों का जवाब नहीं देता। अब इस तरह के आरोप राहुल गांधी सत्ता पक्ष पर भी लगा रहे हैं, सरकार पर भी लगा रहे हैं, हरियाणा सरकार पर लगा रहे हैं और सबसे बड़ी बात चुनाव आयोग पर भी लगा रहे हैं। इसके पहले चुनाव आयोग पर इस तरह के आरोप कभी नहीं लगे जिस तरह के इस बार अभी लग रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि सीबीआई और ईडी के ज्यादातर केस बीजेपी विरोधियों पर ही हैं। उनका कहना है कि अगर कोई बड़ा कारोबारी कांग्रेस का समर्थन करता है तो उसे जांच एजेंसियों की धमकियां मिलती हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी और विपक्ष के बीच पैसे की ताकत का अंतर 30 गुना तक है और लोकतांत्रिक ढांचे पर लगातार हमले हो रहे हैं। अब भाजपा इन सभी आरोपों को देश विरोधी बताती है। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी कि राहुल गांधी बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हैं और क्यों करते हैं ये वो ही जाने। जबकि कई रिपोर्ट ऐसी हैं जो दावा करती हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन कथित सबूतों के आधार पर की गई हैं वो लाए कहां से हैं, ये इमेज साफ दिखाती है। वो बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, सरकारी संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा है। क्या इस तरह की बातें कांग्रेस को सत्ता में ला सकती हैं? क्या राहुल गांधी को सपोर्ट मिल सकता है? क्या उनके जो समर्थक हैं वो उनका भी समर्थन मिलेगा या वो भी छोड़कर एक टाइम पर चले जाएंगे? तो अपनी कमजोरियों को छोड़कर सरकार पर बार बार आरोप लगाना कितना जायज़ है? अब आपका इस पर क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।